अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो एक ही शॉर्ट सी वीडियो जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपनी फेसबुक की आईडीज़ को नीडेड एक्सेस से कैसे बाहर निकाल सकते हैं और उस आईडीज़ को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है streams.online। यहाँ पे 40 रुपये का एक नंबर पड़ता है, आपको आपने यहाँ से नंबर बाय करना है। सिंपल, जब आप streams.online पे जाएंगे तो अपना अकाउंट जैसे नॉर्मल साइनअप करते हैं साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद आपके अकाउंट का जो बैलेंस होगा यहाँ पे वो जीरो शो हो रहा होगा। तो आपने यहाँ पे टॉप अप बैलेंस पे जाना है और यहाँ पे आपने मिनिमम जो 500 अमाउंट है डिपॉजिट करने के बाद गो टू व्हाट्सएप करना है। जैसे आप गो टू व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पे आप अगर एप्लीकेशन व्हाट्सएप ऐप है तो आप वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ओपन ऐप पे करेंगे, अगर वेब ब्राउजर के अंदर लगी है तो आपने कंटिन्यू व्हाट्सएप वेब कर देना। तो ये मैसेज और इसके साथ आपने एक स्क्रीनशॉट जो जो आपने पेमेंट की है। पेमेंट का कहाँ पे हो सकती है पेमेंट? आपका इजी पैसा का अकाउंट नंबर है और सादा पे का अकाउंट नंबर दिया है, इनके ऊपर आप पेमेंट भेज कर सेंड करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो मैं बैक टू डैशबोर्ड चलता हूँ। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे गेट नंबर के ऊपर क्लिक करना है। मैंने अभी एक नंबर एक्टिव किया, वो मेरे पास चल रहा है। या आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, सिंपल व्यू एक्टिव नंबर्स करेंगे, तभी आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये नंबर, मैं इस नंबर को सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अब इसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैक से तरीका बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपल, जब अपनी फेसबुक को लॉगिन करना तो इसकी लोकेशन जो है वो आपने नॉर्मली जो है वो पाकिस्तान होती है। तो आपने इसको क्या करना है, इसकी लोकेशन को यूएसए करना है। मतलब अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं ये भी अगेन बता देता हूँ। मैंने निवाडा की लोकेशन लगाई है, आप कोई भी लगा सकते हैं। ऐसे निवाडा लिखेंगे तो ये निवाडा की लोकेशन आ गई। अगर किसी के पास नहीं आ रही तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अलाउ वाइल दिस सेटिंग करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पहले इस्लामाबाद पाकिस्तान आ जाएगा या कोई भी नियरेस्ट सिटी आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे निवाडा कर देना। जैसे आप निवाडा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आपने 500 माइल्स पे क्लिक करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। लोकेशन आपकी लगी, आपने यहाँ पे सिंपल जाना है। मैं इस आईडी पे ऐड नहीं लगे हुए तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट वेरीफाई कर रहा हूँ। तो इस मैसेज सेंड करेंगे, आपको वेरिफिकेशन के लिए नंबर मांगेगा, तो आपने यहाँ पे वो नंबर दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने वीपीएन लगाया है और ये ब्राउजिक वीपीएन है। इसकी एक्सटेंशन आप गूगल में लगा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने ब्राउजिक वीपीएन लिखना है और लिखने के बाद आपने जो पहली साइट आएगी जिसमें क्रोम वेब स्टोर लिखा होगा उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम आएगा। आप क्योंकि मैंने एक्सटेंशन ऑलरेडी लगाई हुई है तो आप इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम में आपने ऐड टू क्रोम करना, तो आपके पास एक्सटेंशन यहाँ पे लग जाएगी। तो आपने इसको ओपन करना है। तो नॉर्मली जब आप ओपन करते हैं तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो पहले बाई डिफॉल्ट जो कंट्री होता है वो लटीवा होता है। आपने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट करना है। यूएसए करने के बाद आपने यहाँ पे सेंड कोड करना है। अब यहाँ पे जब सेंड कोड करेंगे थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर यहाँ ये तो मेरे डायरेक्ट चला गया, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए समथिंग वेंट रॉन्ग, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी तक ओटीपी यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन जाता हूँ यहाँ पे यूएस लोकेशन से मैं इसको कर देता हूँ यूनाइटेड किंगडम लोकेशन करता हूँ। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से सेंड कोड करता हूँ। अब मैं दोबारा यहाँ पे साइट पे जाता हूँ और मैं इसको नॉर्मली रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो फर्स्ट ओटीपी आ चुका है। तो आपने क्या करना है, इस ओटीपी को कॉपी कर लें या इसको लिख लें। दूसरा ओटीपी भी यहीं पे आएगा। एक दूसरी साइट है तो यहाँ पे लोकेशन ऑलरेडी पाकिस्तान की लगी हुई। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे निवाडा कर देता हूँ। निवाडा करने के बाद मैंने इसको 500 किलोमीटर आप वेरीफाई करनी है। आप कोई भी लोकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट की। तो ये मेरे पास गाड़ी है, मैं इसको एक वेरीफाई करने के लिए मैसेज भेजता हूँ, ये दिस स्टिल अवेलेबल। और यहाँ पे मुझे ये कहता है कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, इस वाले नंबर को पेस्ट किया, यहाँ पे यूएसए की लोकेशन लगाई मैंने और इस तरीके से ये मेरे पास है यूनाइटेड स्टेट। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सेंड कोड करता हूँ। अब वेबसाइट में जाके दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पे आपको वो इश्यूज आएगा जो समथिंग वेंट रॉन्ग का मैंने बताया था। अगर वो भी आ जाए तो भी आपने इससे परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए मेरा दूसरा ओटीपी भी आ गया। अब यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि सर ओटीपी तो आ गया बट यहाँ पे तो समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया, आगे ये मूव ही नहीं कर रहा। तो आपने उसके लिए क्या करना है, 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद आपने इसको दोबारा आगे सेंड कोड करना है।
ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सेंड कोड करेंगे 10-15 सेकंड के बाद, तो ये डायरेक्ट आगे मूव हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये मेरे पास एक है जिसका मैं पहले कोड मेरा आया था, मैं इसको लिख लेता हूँ तब तक। ये था 444,979, ये मेरे पास 444,979। मैं इसको दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ, 444,979। ठीक है, ये मेरे पास इसका OTP आ चुका है। अब यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे आता है, इसको मैं दोबारा सेंड कोड करता हूँ तो ये आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका दूसरा जो OTP है वो भी लिख लेना है। ठीक है, वो है 417981। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका लिख लेता हूँ 417981। अगेन चेक कर लेते हैं, सॉरी 981 417981। ठीक है, अब ये देखिए इससे मैं 2 आईडी वेरीफाई कर रहा हूँ। हम मल्टीपल आईडी इससे वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको इस विंडो को क्लोज कर दिया, सॉरी मिनिमाइज कर दिया है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और इसको विंडो को मैं अगेन यहाँ पे मैंने दोनों विंडोज को इस तरीके से रख लिया है छोटा साइज करके। तो यहाँ पे आपने इसका जो VPN है वो ऑफ कर देना है, और ऊपर वाली इसका भी VPN जो है वो आपने ऑफ कर देना है। तो मैंने इन दोनों के VPNs को ऑफ कर दिया है। अब आपने इनको इकट्ठा एक ही वक्त के अंदर सबमिट करना है। समटाइम ये होता है कि VPN लगा होता है आपका एक ही वक्त में सबमिट नहीं होता, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपने किस तरीके से इसको करना है। इसी तरीके से आप 2 आईडी इसके ऊपर कर सकते हैं, और हर सिस्टम के ऊपर अगर आपने किसी और सिस्टम पे भी कोई आईडी लॉगिन की है तो सबका इसी तरीके से कोड ले लेना है, और आपने एक ही वक्त के अंदर इनको सबमिट करना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे दोनों आईडी जो है वो आपकी मेरी जो है वो वेरीफाई होगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये भी उसी नंबर से वेरीफाई हुई है और ये आईडी भी उसी नंबर से वेरीफाई। इस तरीके से आप मल्टीपल आईडीज को वेरीफाई कर सकते हैं इस साइट से। अब फिर दोबारा अगर आप इस साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी भी 11 मिनट्स पड़े हैं। ठीक है, अब आपका ये नंबर रिफंड नहीं होगा क्योंकि इस नंबर के ऊपर OTP आ चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसी नंबर से आईडी भी बना सकते हैं, फेसबुक की आईडी। तो मैं यहाँ पे आपको फेसबुक की आईडी वो तो मोबाइल पे बना रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे कोड आपको डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास कर देता हूँ। पास 2 चीजें ओपन होती है, एक तो सेंड कोड दिया व्हाट्सएप, दूसरा सेंड कोड दिया SMS। तो आपने वाया SMS करना है और इसके ऊपर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, अगर व्हाट्सएप का आएगा, व्हाट्सएप पे आपको कोड नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फेसबुक का भी मेरा जो OTP है वो आ चुका है, वो है 46927। तो मैंने इसको नेक्स्ट किया 46927। तो ये इस तरीके से आपका अपना जो फेसबुक अकाउंट है वो इससे भी बन जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मेरी वेबसाइट से कैसे मल्टीपल OTP ले सकते हैं और कैसे आईडी और